अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा. कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट. टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट विद द साउंड ऑफ ओम. ये उद्गीत प्राणायाम होता है. लंबा गहरा श्वास भरिए. साइलेंस. थोड़ी देर कंप्लीट साइलेंस में जाएगी. पूर्ण मौन, आंखें बंद, मन सहज. श्वासों को देखिए. बाहर से धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगा अपने आप, स्लोली स्लोली. कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम. और थोड़ी देर स्वयं का एक्सपीरियंस करें. मैं कौन हूं? ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि, ये विचार, ये भावनाएं, ये मैं नहीं. इन सब से परे मेरा अस्तित्व है, मेरी निजता है, मेरा अपना स्वरूप है. वह आत्मा मैं हूं. तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि. इसी वेदांत का उपदेश दिया था स्वामी विवेकानंद. वेदों का निष्कर्ष, उपनिषदों का, दर्शनों का, भारतीय संस्कृति का, ऋषि परंपरा का, अपने सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक सभ्यता का तो निष्कर्ष हो वेदांत. और वेदांत है अपने स्वरूप का बोध. मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा. मेरे भीतर अपरिमित ज्ञान है, अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य है. और मैं इस धरती पर एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, सत्य का प्रतिनिधि हूं, ऋषियों का प्रतिनिधि हूं, पूरे ब्रह्मांड का मैं प्रतिनिधि हूं. मैं एक व्यक्ति नहीं, इस समष्टि का प्रतिनिधि हूं. मेरे भीतर सब कुछ समाहित है. अपनी इस दिव्यता को अनुभव करना, यह है मेडिटेशन. अपनी विराटता को अनुभव करना, सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठना. आइए अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, आपस में रगड़िए. और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, आंखें खोल लेंगे. ऐसे 2 मिनट का मेडिटेशन आप हर रोज कर लेना. कभी भी आपका मन अशांत हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में. कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं. जहां भी आप रहेंगे प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली नहीं है. लेकिन आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अपना रास्ता खुद खोजें. तो ये मैंने बताया आपको, थोड़ा श्वासों पर ओम का ध्यान करना. आदमी जो कुछ करता है उसके पीछे उसका कारण होता है उसका माइंडसेट. योग आप करेंगे तो आपका माइंडसेट डिवाइन हो जाएगा. एक होती है हमारी लोअर कॉन्शियस, एक होती है हमारी हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस. लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, डिवाइन कॉन्शियस में जीना है. यही उपदेश था, यही संदेश था स्वामी विवेकानंद का. भारत के इस महान सन्यासी को आज हम पूरे सिम्बायोसिस परिवार की ओर से, अपनी ओर से और संपूर्ण राष्ट्रवासियों की ओर से अभिनंदन करते हैं, इनको वंदन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं. इस महापुरुष के चरणों में हम सबका अभिनंदन. आज इनकी जयंती है और इस सन्यासी से क्या सीखते हैं हम? वेदांत का अर्थ अकर्मण्यता और दरिद्रता नहीं है. वेदांत का अर्थ तो ज्ञान की पराकाष्ठा. हमें नॉलेजफुल जीना है, साइंटिफिक, नॉलेजफुल, स्किल बेस्ड, बहुत ही
डिवाइन लाइफ को जीना, जिसमें सब प्रकार की समृद्धि हो, सब प्रकार का ऐश्वर्य हो। तो अकर्मण्यता और दरिद्रता ये वेदांत नहीं है। इस सन्यासी ने हमें ये वेदांत दिया, जिसमें हमारे भीतर अपरिमित पुरुषार्थ हो, अपरिमित ज्ञान हो, अपरिमित ऊर्जा हो। और सब मेरे साथ बोलिए, उत्तिष्ठता जागृता। ये उपनिषदों का उद्घोष है, जिसको बार बार कहा करते थे स्वामी विवेकानंद। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता। इसका अर्थ होता उत्तिष्ठता जागृता, उठो जागो, और तब तक अपने ध्येय की और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। और हमारे सिम्बायोसिस के सभी स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। और आप अपने जिंदगी में आगे तो बढ़ेंगे ही, ऐसा तो पुरुषार्थ आप करेंगे ही, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि आप जिधर चलेंगे उधर नए रास्ते बनेंगे, नई मंजिलें बनेंगी। ऐसा भी आप कुछ करके दिखाएंगे। ऐसी आपके प्रति हमारी शुभकामनाएं। अभी एक चरण पूरा हुआ है योग का, ट्रेनिंग का। अब दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अभी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन का पार्ट था। अभी हम आपको योगिक एक्सरसाइजेज, जिनको पोस्चर्स कहते हैं, और फिर ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज की ओर लेके चलेंगे। बहुत अरसे से हमारी बहुत ही आदरणीय और श्रद्धेय प्रिया, जो भी हम उनके लिए शब्द बोले, शब्द छोटे बोने पड़ जाते हैं। विद्या जी का बहुत दिनों से सपना था, राजीव जी का, कि हम आपको एक बार यहाँ योग का एक सेशन लें। और आज वो दिन आया है जब एक महापुरुष की जयंती है। और खाली स्वामी विवेकानंद की ही नहीं, जिस मां ने इस धरती पर वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शूरवीर दिया, ऐसी जीजाबाई की भी ये जयंती है। दोनों ही महापुरुषों को हमारा प्रणाम है। तो आज ये शुभ दिन सी शुभ घड़ी आई, और मैं श्रद्धेय मजूमदार साहब को और हमारी श्रद्धामयी बहन विद्या जी को, भाई राजीव जी को इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि एक बड़ा विजन लेकर के उन्होंने आज वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है। और इसमें 85 कंट्रीज के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत का गौरव है। पहले गुरुकुलों में आके पढ़ा करते थे, आजकल सिम्बायोसिस में तो पढ़ ही रहे। पहले गुरुकुलों में पूरी दुनिया के लोग आते थे, तक्षशिला नालंदा में, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का एजुकेशन, कोई कंप्रोमाइज नहीं, नया नया नॉलेज, नई नई टेक्नोलॉजी, अपने आप को अपडेट रखना। और क्योंकि पिछले करीब 10 वर्षों से ज्यादा के समय से मैं विद्या जी को जानता हूं, बहुत इनके पास अप्रोच आते हैं एडमिशन के टाइम, मिनिस्टर्स से लेकर के, सीएम से लेकर के, और हमारे जैसे जो सोशल सेक्टर में भी जो प्रभावशाली लोग हैं, विद्या जी इसका एडमिशन कर देना। लेकिन मैं इस बात को कहते हुए गौरव अनुभव करता हूं कि विद्या जी इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। इसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके लिए कई बार इनको कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये तो पावरफुल लोग होते हैं ना सोसाइटी के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। जो भी जो पावरफुल आदमी है उसको मना कर दो ना, उसको ना सुनने की आदत नहीं होती है। और उसकी कई बार इन्होंने कीमत भी झेली है। और खुद व्यक्तिगत जीवन में बहुत सादगी के साथ जीती हैं। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। हम लोग, आप लोगों को भी, मेरे बारे में बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें सुन रखी होंगी। बाबा योगी तो है, ये तो बात ठीक है, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबा स्वामी रामदेव। किस बात की कंट्रोवर्सी भाई? हमने किसी की छोरी छेड़ रखी है भाई? हमने किसी की चोरी कर रखी है भाई? हमने कोई गलत काम कर रखा है? कोई गलत काम नहीं कर रखा। हमने इस देश में काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाज उठाई। हमने इस देश में विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई। हमने जहां भी इनजस्टिस देखा वहीं अपनी आवाज बुलंद की। यदि ये कंट्रोवर्सी है तो ये तो हम जिंदगी भर करेंगे। बाकी और कोई गलत काम नहीं किया। हां, आज भी जमीन पर सोते हैं, गद्दे पर भी नहीं सोता। मेरी जिंदगी का असूल है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, यदि आपको लगे मेरी बात अच्छी तो आप भी इसको अपना लेना।
अपने लिए क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता, उतने में गुजारा करता हूं। जब मैं 5 रुपए वाले पेन से लिख सकता हूं तो मैं 50,000 1 लाख रुपए का पेन यूज नहीं करता हूं। आजकल यंगस्टर्स में ब्रांडेड पेन्स का ऐसा क्रेज है, उसको वो सामने दिखाने के लिए रखते हैं ऐसे। अरे भैया, तेरे अंदर नॉलेज कितना है, तेरे भीतर कितनी ताकत है। आज मेरे सिग्नेचर में ताकत है, मैं सिग्नेचर करूं तो मैं 1000 करोड़ रुपए किसी को दे सकता हूं। ये मेरी सिग्नेचर की ताकत है। पेन मेरा 5 पैसे का या 5 रुपए का, इसकी कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे कलम में कितनी ताकत है ये महत्वपूर्ण है। 5 लाख रुपए का पेन लेके घूमते हो, 5-5 करोड़ की घड़ियां लोग पहनते, मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। अरे तुम्हारे पास में 5 करोड़ की घड़ी है, 5 लाख की घड़ी है, महत्व नहीं है। तुम समय के कितने पाबंद हो और तुमने अपने कम जिंदगी में, कम समय में तुमने ज्यादा जिंदगी में क्या अचीव किया है, इसकी ताकत है। क्या ब्रांडेड घड़ी खरीदने की जरूरत है? ये सब चोचले हैं। जिनके माँ बाप के पास में ज्यादा पैसे हैं ना, ऐसे बिगड़े लड़के ज्यादा गड़बड़ करते हैं। अरे बाप की कमाई से कभी भी घड़ी खरीदते हो तुम्हें लानत है। बाप की कमाई से तुम गाड़ी खरीदते हो, ये तुम्हारी शोहरत नहीं है। बाप की कमाई से तुम पेन खरीदते हो, ये तुम्हारी शोहरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि बाप की कमाई पर मौज मस्ती नहीं करना, और दूसरी बात यह, तुम ज्यादा कमाई करो तो उससे भी मौज मस्ती नहीं करना, किसी गरीब की सेवा कर देना, उससे तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियां मिलेगी। बाप की कमाई का ज्यादा इस्तेमाल, अनावश्यक खर्च करना, ये गलत है। ये तुम्हारे लिए जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे पास यदि ज्यादा कमाई है तो अपने लिए कम से कम इस्तेमाल करो ना। जैसे मैं हूं तुम्हारे सामने, मैं अपने लिए कम से कम इस्तेमाल करता हूं। जमीन पर सोता हूं, नो बैंक बैलेंस, नो सिंगल पैनी मनी, और 1 इंच जमीन नहीं, और मस्त रहता हूं। लोग सुनते हैं बाबा के पास बहुत प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी इंडिविजुअल वेल्थ के लिए नहीं है, वो चैरिटी के लिए है। मुझे लोगों ने 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक दिया, तो हमने योग आयुर्वेद का और तमाम एजुकेशन डिफरेंट फील्ड में काम किया। और आगे मैं आपको कह रहा हूं, अभी हमने हिंदुस्तान की सारी एमएनसीज को पछाड़ दिया है, खाली यूनिलीवर बची है, और आने वाले 3 से 5 वर्षों में यूनिलीवर भी पतंजलि के पीछे होगी। और ये पछाड़ा किसने? एक गुरुकुल में पढ़ने वाले बाबा ने। मैं आईआईएम का पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं आईआईटी का पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं सिम्बायोसिस का भी पढ़ा हुआ नहीं हूं। अब मुझे पढ़ाने के लिए लगा दिया है, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। मजूमदार साहब ने मुझे प्रोफेसर बना दिया है। मुझे 5 प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी। मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा हूं। शीशम के पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा हूं। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, आने वाले 3 to 5 इयर्स में स्वामी रामदेव को आईआईटी, आईआईएम में, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने पतंजलि की ग्रोथ 100% 200% की है एक साल में। लोग कहते हैं ये मैनेजमेंट कहां से सीखा बाबा ने? ये मैनेजमेंट भी योग से आता है अपने आप। तुम योग करो, मैनेजमेंट अंदर से आएगा अपने आप। मार्केटिंग अंदर से आती है। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा इज ए ब्रांड गुरु। ब्रांड विदेशी और हमारे देश के लोग नौकरी कर रहे हैं। ब्रांड विदेशी है, एडिडास, प्यूमा, बाटा, लक्स, लाइफबॉय, डाव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, फेयर एंड लवली, सब विदेशी ब्रांड। और उनको चला कौन रहे हैं? ये हिंदुस्तानी नौकर लोग चला रहे हैं। अरे नौकरी बहुत कर ली, गुलामी बहुत कर ली, अब तो मालिक बन करके दिखाओ, अपना झंडा पूरी दुनिया में फहराओ। छोटी छोटी बातें सोचते रहते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी? अरे हम बाबा लोग हैं। लोग कहते हैं बाबा लोग भीख मांगते फिरते हैं। हम बाबा हैं, हमने 1 लाख लोगों को नौकरी दी है, और अपने जिंदगी में कम से कम आने वाले समय में 5-25 लाख लोगों को और नौकरी देंगे। ऐसे नौकरी देने वाले बनो। सबको लगता है हमारी नौकरी अच्छी कैसे फिट होगी। धत तरह की नौकरी क्या करना, इससे बड़ा कुछ काम करो ना।
तुम्हारे पास में बहुत पावर है और वो पावर योग से आपकी जगेगी, ये काम होगा। खैर, आज अब अगली बात सिखाएंगे। मैंने छोटे स्टूडेंट्स के बहुत प्रोग्राम लिए हैं, करीब 50 लाख स्टूडेंट्स का मैं अभी तक प्रोग्राम कर चुका हूं, काफी यूनिवर्सिटियों में भी गया हूं, लेकिन जैसा डिसिप्लिन, जितनी दिव्यता मैं यहां सिम्बायोसिस में देख रहा हूं, उतनी दिव्यता आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। आपका मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स साहब, आपके लिए मैं ताली बजाता हूं, इतने अच्छे हैं आप इतने अच्छे हैं, और ये आप और अच्छे बनना आप, इसलिए आपके लिए मैंने ताली बजाई है। और देखो, अब एक काम हो गया, अब अगला काम शुरू। तो सभी तैयार? तो चलो अब सब खड़े हो जाओ। बोले भारत माता की जय। तो जोर से बोलो, भारत माता की। देखो ऐसे जय बोलते हैं, ये भी जय बोलने का एक तरीका है। जरा हाथ उठाओ। भारत माता की वंदे वंदे। सिम्बायोसिस के जवानों में और हरिद्वार के बाबा में कंपटीशन भी होगा। तो अब बाबा की धोती लगोटी बन गई है। तो सुनो भाई, अब आपको कुछ पोस्चर सिखाते हैं पहले तो, ठीक है? दोनों हाथ सिर के ऊपर। अब मैं जितना सिखा रहा हूं, इसमें जितना जिसको याद रहे उतना ही कर लेना। सिखाऊंगा बहुत, याद रख लेना जितना आपको जरूरी है उतना। ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। हाथ ऊपर उठेंगे ऐसे, हथेलियां ऊपर की ओर, बहुत सुंदर किया। ऐसा लगता है सब पहले से तैयार योगी हैं। फिर नीचे एक साथ सांस अंदर भर के, हाथ ऊपर। क्या खूबसूरत नजारा है। हंसने में नीचे मत आओ, ऊपर ऊपर ही हंसो। फिर से यह ताड़ासन, क्या नाम है बोलिए? ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं अभी। हाथ ऊपर, अब साइड में झुकेंगे। अब मैं राइट बोलूंगा तो आपका राइट इधर है और मेरा राइट इधर है, तो सभी राइट साइड में झुकिए। एक, राइट आपका इधर, बहुत सुंदर, बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन है आप में। तो झुके रहो, वापस। अब लेफ्ट साइड में, तो बहुत सुंदर, क्या बात है, मान गए भाई सिम्बायोसिस वालों को। साइड में झुकिए, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। फिर से राइट साइड में। ये जिनकी मोटी मोटी कमर है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुतों की कमर कमरा बन गई है। हाथ नीचे, ये था तिर्यक ताड़ासन। राइट हैंड उठाइए, रेज योर राइट हैंड एंड बेंड योर बॉडी इन लेफ्ट साइड। झुक जाओ, झुक जाओ, और झुको। फिर वापस, फिर दूसरी ओर से। ये साइड की चर्बी हटाने के लिए बहुत जोरदार कार्यक्रम है। फिर इसको थोड़ा फास्ट कर दो, जरा करके देखो। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। तो ऐसे 25-50 बार कर लेना, फिर कमर ढूंढने से भी मिलेगी नहीं, पतली हो जाएगी। ये कोणासन था। अब त्रिकोणासन, क्रॉस करके दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूते हैं, फिर बाएं से दाएं को। ये चलो स्टार्ट।
बहुत अच्छे, रिलैक्स, वापस ऐसे आ जाइए। अब आगे पीछे झुकना है, पाद हस्तासन, श्वास अंदर हाथ ऊपर, 1 2, आगे झुक जाओ, 3 4, माथा घुटनों से लगाओ, किसी किसी का पेट देवता बीच में अड़ गया है, 5 6 7 8 9 10, बस। इससे आगे पीछे की पूरी ट्यूनिंग हो गई ना। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, हाथों के लिए ना ये एक्सरसाइज कर लिया करो, जो कंप्यूटर पर ज्यादा काम करना पड़ता है ना। ऐसे बैठ के या खड़े होके जैसे भी आप करना चाहें, एक, फिर ये दूसरा ऐसे, देखो ये ऐसे बैठ के, खड़े होके, कुर्सी पर बैठ के कभी भी कर सकते हो, फ्लाइट में ऐसे, फिर ये ऐसे गोल गोल घुमा, कौन सीधी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लंबा लंबा सांस, फिर दोनों हाथ की उंगलियां कंधों के ऊपर और ऐसे गोल घुमा दो। दूसरी ओर से भी, कोनिया सामने मिलाओ, ऐसे ऐसे ना, अच्छा लगा? चलो दोनों हाथों पर उठा दो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ लो ऐसे, फिर सिर के पीछे से ऐसे घुमा। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लो। ये बच्चों को बैठे बैठे ये गर्दन दुखने लगती है ना, जरूरी है उनके लिए सब। ये गर्दन के लिए, शोल्डर्स के लिए, हाथों के लिए, फिंगर्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम बताया आपको। ऐसे ऐसे एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, फिर ऐसे कंधों को ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं दोनों तरफ से, फिर गर्दन को ऐसे गोल घुमा लीजिए, आराम आराम से घुमाना, नहीं तो किसी किसी को तो इसको करते करते ही चक्कर आ जाते हैं ऐसे। चलिए रिलैक्स। तो ये लाइट एक्सरसाइज करा दी।